वालेकुम, जय हिंद। वेलकम बैक टू द इन्फॉर्मेशन ग्रुप। आप सभी का इन्फॉर्मेशन ग्रुप में बहुत बहुत स्वागत है। अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए। आज मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ जो बिहार में इंटर लेवल की जो वैकेंसी अभी निकली है BSSC की तरफ से, उसमें आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट की रिक्वायरमेंट हो सकती है, आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट लग सकते हैं, आपको डॉक्यूमेंट रेडी करके रखना है। आज मैं आपको डॉक्यूमेंट के बारे में बताऊंगा कि आपके पास कौन कौन से डॉक्यूमेंट होना चाहिए। और प्लस अगर आपके पास कंप्यूटर की सर्टिफिकेट नहीं है या टाइपिंग सर्टिफिकेट नहीं है तो क्या आप अप्लाई कर सकते हैं, इसके बारे में भी आपको मैं बताने वाला हूँ। तो अगर आप 12th पास हो चुके हैं और आप इसमें अप्लाई करना चाहते हैं, बिहार SSC की तरफ से ये ऑल इंडिया वैकेंसी है। इसमें पूरे ऑल इंडिया के जो स्टूडेंट है, जो छात्र है, वो उसमें अप्लाई कर सकते हैं। जिसको इच्छुक है, जो इसमें अप्लाई करना चाहते हैं, ये बिहार गवर्नमेंट की जॉब है BSSC की तरफ से। तो ये काफ़ी अच्छी जॉब होती है। इसमें अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो अप्लाई कर सकते हैं। तो ये बिहार SSC की तरफ से अच्छी वैकेंसी निकली है। अब मैं इसमें आपको बताऊँगा कि आपके पास कौन कौन से डॉक्यूमेंट होना चाहिए। अगर आप जनरल से है तो क्या डॉक्यूमेंट होना चाहिए, और आप अगर OBC से है, EBC से है या फिर SC ST से, तो आपके पास क्या क्या डॉक्यूमेंट होना चाहिए। तो आज मैं आपको बताने वाला हूँ। प्लस मैं आपको कंप्यूटर के बारे में भी बताने वाला हूँ। तो चलिए बिना किसी देरी की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो अगर आप जनरल से आते हैं तो आपको निवास प्रमाण पत्र बनाना ज़रूरी है। अगर आप जनरल से आते हैं, अगर बिहार के निवासी है तो निवास प्रमाण पत्र बनाइए। अगर आप बिहार के निवासी नहीं है तो आपको जहाँ के निवासी हैं वही का निवासी प्रमाण पत्र आपको बनाना होगा। अगर आप बिहार के निवासी है और आपके पास, अगर आप निवास प्रमाण पत्र बना लीजिए, और उसके बाद अगर आपका जो आपकी जो फैमिली इनकम है बहुत कम है और आप जनरल से आते हैं और आप आर्थिक रूप से आप बहुत समस्या का सामना कर रहे हैं, आपका फैमिली इनकम बहुत ही कम है, तो आप यहाँ पर EWS सर्टिफिकेट बना लीजिए। ये जनरल में बनता है। जैसे आप फॉर्म फिल करेंगे, मैंने फॉर्म कैसे फिल करता है इसके ऊपर भी मैंने पहले से ही वीडियो बना के अपलोड कर दिया हूँ। आप जैसे उस पर क्लिक करेंगे तो आप पूरी वीडियो देख सकते हैं कि फॉर्म कैसे फिल करते हैं। तो अगर आप जनरल से आते हैं और अगर बिहार के हैं तो बिहार निवास प्रमाण पत्र बनाइए। अगर आप अदर स्टेट से अप्लाई कर रहे हैं तो आपके जो भी स्टेट से आप अप्लाई कर रहे हैं वहाँ का निवास प्रमाण पत्र बनाइए। अगर आप दूसरे स्टेट से निवास प्रमाण पत्र बनाते हैं और आपकी फैमिली इनकम कम है तो आप EWS सर्टिफिकेट नहीं बनाइए, क्योंकि इसमें आपको 10% का आपको आरक्षण दिया जाता है। लेकिन अगर आप दूसरे स्टेट से आते हैं तो आपको 10% का आरक्षण नहीं दिया जाएगा, क्योंकि जो बिहार के निवासी है उसको ही यहाँ पे आरक्षण दिया जा रहा है। जो अदर स्टेट के जो निवासी है उसको कोई भी आरक्षण नहीं दिया जाएगा। तो अगर आप बिहार से हैं और अगर बिहार के निवासी है तो निवास प्रमाण पत्र बनाइए। और दूसरा EWS, अगर आपकी फैमिली इनकम कम है तो कुछ इस तरह का आपको जनरल वालों के लिए है, जो आपको ये सब डॉक्यूमेंट आपको बनाना है। तो डॉक्यूमेंट कैसे बनाना है, अगर आपको इसके ऊपर वीडियो चाहिए तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करें। हम इसके ऊपर भी वीडियो बना के लाएंगे कि आपको ये सब डॉक्यूमेंट कैसे बनाना है। सेकेंड बात आ गई जो OBC से आते हैं, उनको कौन कौन से डॉक्यूमेंट बनाना है। OBC में हमारे बिहार में 2 कैटेगरी होते हैं। दूसरे एक का नाम होता है BC और एक का नाम होता है EBC। इस 2 कैटेगरी होते हैं। OBC के अंदर ही ये दोनों कैटेगरी आते हैं। तो अगर आप EBC या OBC से आते हैं तो आपके पास, अगर आपका फैमिली इनकम 8 लाख से कम है, अगर आप OBC और EBC है तो आपको सबसे पहले आपको जाति प्रमाण पत्र आपको बनाना है, जो कास्ट सर्टिफिकेट हम बोलते हैं वो आपको बनाना है। जो भी आपका EBC या BC सर्टिफिकेट है आपको बना लेना है। उसके बाद आपको निवास प्रमाण पत्र ही बनाना है। निवास प्रमाण पत्र आपको बना लेना है। जो OBC से आते हैं, OBC के अंदर जो EBC और BC जो आते हैं वो निवास प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र और आय प्रमाण पत्र, जिसे हम इनकम सर्टिफिकेट बोलते हैं, वो भी बनाना है। अगर आप इन OBC के अंदर आते हैं और आपका जो है, अगर आपका फैमिली इनकम 8 लाख से कम है तो आपको NCL सर्टिफिकेट बनाना होता है। NCL सर्टिफिकेट, इसका फुल फॉर्म होता है नॉन क्रिमिनल सर्टिफिकेट आपको बनाना है, जिसका लाभ आपको आरक्षण के लिए दिया जाएगा। अगर आपका फैमिली इनकम 8 लाख से कम है तो ज़्यादातर हमारे जो बिहार के निवासी होते हैं उनका जो इनकम होता है वो 8 लाख से कम ही रहता है। तो अगर आप OBC EBC से आते हैं तो अपना नॉन क्रिमिनल सर्टिफिकेट बना लीजिए। नॉन क्रिमिनल सर्टिफिकेट
जो आप है वो कब बनता है, जब आपका निवास प्रमाण पत्र यानी रेसिडेंस सर्टिफिकेट या और क्या बोलते हैं जाति प्रमाण पत्र यानी कास्ट सर्टिफिकेट और एक अपना इनकम सर्टिफिकेट यानी आय प्रमाण पत्र। तो अगर ये आपका तीनों बनेगा, मैं हिंदी और इंग्लिश में बोल रहा हूँ आपको, अगर ये तीन ही सर्टिफिकेट है, मैंने उसको 6 मरतबा बोला क्योंकि एक हिंदी में बोला और इंग्लिश में बोला, तो मैं आपको एक बार बता दूँ कि आपका जाति, निवास और आय, ये 3 सर्टिफिकेट आपको अगर बना रहेगा, अगर ओबीसी से आते हैं, ओबीसी के अंदर दो कैटेगरी है, आप उसमें से आते हैं, अगर ये 3 सर्टिफिकेट बना हुआ है तभी आप एनसीएल के लिए अप्लाई करेंगे। अगर आप इनकम सर्टिफिकेट बनाए तो अगर उसमें 8 लाख से आपने ज़्यादा अमाउंट डाल दिए तो आप एनसीएल नहीं बना सकते, 8 लाख से कम होना चाहिए। और दूसरे की तरफ आते हैं तो अब मैं आपको बता दूं, ओबीसी के अंदर जो हमारे महिला है, जो गांव में जो हमारी महिला है, अगर वो उनकी शादी हो चुकी है और अपने ससुराल चली गई है तो जो उनका जो कास्ट सर्टिफिकेट बनेगा वो उनके फादर की तरफ से बनेगा, जो जहाँ से उनका मतलब उनके फादर की तरफ से उनका कास्ट सर्टिफिकेट बनेगा। और बात रहती है एनसीएल, तो एनसीएल भी उनका जो सर्टिफिकेट रहेगा उनके फादर्स की तरफ से ही बनेगा। आपको जो शादीशुदा जो महिला है उनका जो निवास और आय प्रमाण पत्र है वो ये दोनों आपको मतलब पति के घर से ही बनेगा, लेकिन जो कास्ट सर्टिफिकेट होता है वो उनके फादर की तरफ से बनता है। और जब कास्ट सर्टिफिकेट बना तो आपको एनसीएल सर्टिफिकेट भी फादर की तरफ से ही बनाना पड़ेगा। तो इस तरह आप इसको बना सकते हैं। तो अब बात करते हैं हम एससी एंड एसटी के बारे में, एससी और एसटी। तो एससी और एसटी में आपको आपका जो इसका कास्ट सर्टिफिकेट होता है वो बनाना पड़ता है। इसमें कोई भी नॉन क्लियरेंस सर्टिफिकेट नहीं होता है, इसमें आपको एससी और एसटी सर्टिफिकेट जो होता है इनका वो आपको बना लेना है। ये आरओ लेवल का भी आप बना सकते हैं और आरओ लेवल ही बनाएंगे क्योंकि आपके पास ज़्यादा टाइम नहीं है। अगर आप इसके आगे एसडीओ लेवल या डीएम लेवल जाते हैं तो आप नहीं बना सकते, क्योंकि आरओ लेवल में ही हमारा लगभग 10 दिन चला जाता है। फिर आपको नॉन क्लियरेंस सर्टिफिकेट भी बनाना है तो आप आरओ लेवल में ही भी अप्लाई कर सकते हो। और बच्चा जो विकलांग है तो वो अपना विकलांग सर्टिफिकेट बना लेंगे। और दूसरी बात, जो बच्चे यहाँ पे आपको बता दूं कि यहाँ पे 2 तरह के पोस्ट निकाले गए हैं। पहले 2 तरह के पोस्ट है जिसमें आपका कंप्यूटर सर्टिफिकेट मांगा जा रहा है। यहाँ पे आप बता दूं, यहाँ पे 2 तरह के पोस्ट आपको मैं दिखा देता हूँ। यहाँ पे 2 तरह के पोस्ट है। पहले में आपको कंप्यूटर सर्टिफिकेट मांगा जा रहा है जिसमें आपके पास कंप्यूटर टाइपिंग सर्टिफिकेट होना चाहिए और आपके पास कंप्यूटर का नॉलेज होना चाहिए। दूसरे में अगर आप नहीं, आपके पास कंप्यूटर और टाइपिंग सर्टिफिकेट, तो आप 3 से ऐसे 4 पोस्ट जिसमें आप अप्लाई कर सकते हैं। बाकी में आप प्रेफरेंस नहीं डाल सकते आगे जाके। अगर आपके पास कंप्यूटर सर्टिफिकेट नहीं है तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं, क्योंकि आप भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपके पास कंप्यूटर सर्टिफिकेट है और टाइपिंग सर्टिफिकेट नहीं है तो आप टाइपिंग सर्टिफिकेट भी बना सकते हैं। अगर आपके पास कंप्यूटर सर्टिफिकेट है तो सिर्फ कंप्यूटर सर्टिफिकेट भी आप दे सकते हैं। अगर आपके पास टाइपिंग सर्टिफिकेट नहीं है तो आप टाइपिंग सर्टिफिकेट देने की कोई ज़रूरत नहीं है, आवश्यकता नहीं है। तो कुछ इस तरह आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपके पास दोनों है तो अच्छी बात है, दोनों दे दीजिए, क्योंकि जो 12,000 जो वैकेंसी निकली है उसमें आप अप्लाई कर सकते हैं। 12,000 कुछ अभी बढ़ भी गई है वैकेंसी, तो उसमें आप अप्लाई कर सकते हैं। तो कुछ इस तरह आप कंप्यूटर के सर्टिफिकेट इसमें आप आवेदन कर दे सकते हैं। तो अगर आपके पास कंप्यूटर सर्टिफिकेट नहीं है और टाइपिंग सर्टिफिकेट नहीं है तो आप चाहते हैं कि मैं कंप्यूटर टाइपिंग सर्टिफिकेट बना लूँ, तो एक बात याद रखिएगा कि जब भी आप कंप्यूटर सर्टिफिकेट बनाते हैं तो आप कोई भी कोर्स किए हों, जैसे कंप्यूटर सर्टिफिकेट बनाने वक्त आप अगर अदर स्टेट से आते हैं तो जैसे महाराष्ट्र में MSCIT होता है या बिहार में अलग अलग कोर्स होता है, तो आप कोई भी कोर्स क्यों कंप्यूटर सर्टिफिकेट, आप कोई भी कोर्स का सर्टिफिकेट आप डाल सकते हो। उसमें नहीं लिखा हुआ है कि आपको कुछ इस तरह का सर्टिफिकेट देना, आप कोई भी सर्टिफिकेट कंप्यूटर सर्टिफिकेट आप दे सकते हैं। तो आप कंप्यूटर सर्टिफिकेट अगर कोई भी कंप्यूटर का कोर्स किए तो आप दे सकते हैं। और प्लस अगर आप नहीं किया, आप बनाना चाहते हैं तो बात याद रखिएगा कि आप कोई भी फर्जी काम मत कीजिए कि क्योंकि वो आपके आगे जाके ये जांच होती सर्टिफिकेट, अगर आप उसमें फर्जी पाए जाते हैं तो आपको आगे जाके दंडित भी किया जा सकता है। तो आप सही से और अपनी समझदारी दिखा के फॉर्म भेजिए, फॉर्म भरने में कोई भी गलती ना कीजिए। मैंने इससे पहले भी एक वीडियो अपलोड किया हूँ जिसके अंदर मैं बताया हूँ कि आपके फॉर्म भरने वक्त आपकी कोई सी भी गलती नहीं करनी है, अच्छे से और ध्यान लगा के फॉर्म भरना है, क्योंकि आपको क्वेश्चन करने का मौका नहीं दिया जाएगा। तो उम्मीद है आपको ये वीडियो बहुत ही इन्फॉर्मेटिव लगा और ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए गुड बाय।